कनाडा के अल्बर्टा राज्य के कैननास्किस में चल रहे G7 समिट में ट्रेड वॉर के साथ इजराइल ईरान तनाव का असर दिखाई दे रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक दूसरे पर तीखे हमले किए, तो ट्रंप समिट को बीच में ही छोड़कर अमेरिका चले गए। इस दौरान ट्रंप ने कनाडा के पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो पर भी तीखा हमला किया। देखिए रिपोर्ट। नाटो टूट रहा है और अब G7 पर भी असर दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के चलते शीत युद्ध के दौर में बने गठबंधन कमजोर पड़ रहे हैं। ट्रंप की नीतियों से ये साफ है कि उन्हें अमेरिका को छोड़कर किसी और की चिंता नहीं है। पहले टैरिफ के चलते यूरोप के देशों को झटका दिया और अब G7 की बैठक में ये कहकर सहयोगियों को चिंता में डाल दिया कि इसमें रूस को भी शामिल होना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि 9 साल पहले G8 से रूस को बाहर किया गया था और इसे G7 बना दिया गया। ट्रंप ने इसे गंभीर गलती बताया और कहा कि अगर रूस इस ग्रुप में शामिल रहता तो शायद आज हम युद्ध का सामना नहीं कर रहे होते। ट्रंप ने G7 में रूस और चीन को शामिल कर इसे G9 बनाने की बात कही। ट्रंप के इस ऐलान से सहयोगी देश जरूर चिंता में दिखाई दिए। इसके बाद ट्रंप बैठक को अधूरा छोड़ वापस लौटे तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने तंज कसते हुए कहा कि वो मिडिल ईस्ट में चल रही जंग को रुकवाने के लिए वापस लौटे हैं, जिसे लेकर ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया दी। ट्रंप ने कहा कि प्रचार चाहने वाले इमैनुअल मैक्रों ने गलती से कहा कि मैं कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन छोड़कर वापस वाशिंगटन डीसी जा रहा हूं, ताकि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम पर काम कर सकूं। गलत। उन्हें नहीं पता कि मैं अब वाशिंगटन क्यों जा रहा हूं, लेकिन इसका निश्चित रूप से युद्ध विराम से कोई लेना देना नहीं है। इससे कहीं ज्यादा बड़ा, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, इमैनुअल हमेशा गलत ही बोलते हैं। देखते रहिए। इससे पहले बैठक के दौरान भी कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के साथ ट्रंप की तीखी बहस की खबर सामने आई थी। साफ है G7 अब कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। वैसे इसमें भारत को भी अतिथि देश के रूप में बुलाया गया है। पीएम मोदी भी कनाडा पहुंच गए हैं, जहां वो फ्रांस और कनाडा के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। लेकिन जिस तरह से G7 कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है, उसके बाद इसके अस्तित्व पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। DV लाइव की रिपोर्ट।